कंचू और मंचू एक ही गांव के दो दोस्त, बचपन से साथ पढ़े, साथ बड़े हुए और फिर दोनों एक ही रास्ते पर निकल गए। कॉर्पोरेट नौकरी, शहर की चमक दमक, महीने की सैलरी, अच्छा पैकेज। बाहर से देखो तो जिंदगी सेट लग रही थी, लेकिन भीतर कुछ और चल रहा था। दोनों को लगता था कि ये नौकरी उनकी अपनी नहीं है, किसी और की बनाई हुई व्यवस्था में सिर्फ एक पुर्जा बनकर रह गए हैं। और एक दिन गांव जाकर उन्होंने वो मौका देखा जो शहर में बैठे किसी को नजर नहीं आता। आज इस वीडियो में पूरी कहानी समझेंगे। कंचू मंचू ने कॉर्पोरेट कैसे छोड़ा, पानी के बिजनेस का आइडिया कहां से आया, पैसा कैसे जुटाया, लाइसेंस कागज का काम कैसे किया और वो आज कितना कमा रहे हैं। कंचू जब भी गांव आता एक चीज हमेशा खटकती थी। गांव का बोरिंग का पानी अब पहले जैसा नहीं रहा था। जमीन का पानी नीचे जा चुका था। जो पानी आता उसमें TDS ज्यादा रहता और घर में रखा पुराना फिल्टर बस नाम का काम कर रहा था। एक शाम मंचू ने उसे बताया, गांव में अब लोग बाहर से पानी की कैन मंगाने लगे हैं, लेकिन कोई भरोसे का सप्लायर नहीं है। जो भी आता है दम मनमाना लेता है, क्वालिटी का कुछ पता नहीं। कंचू को वहीं पहला सुराग मिल गया। उसने शहर में देखा था, हर गली में जार वाला, हर सोसाइटी में डिलीवरी बॉय साइकिल पर बोतल लेकर घूमता है, लेकिन यह चीज गांव और आसपास के कस्बों में कहीं नहीं थी। बड़ी कंपनियां शहर पर अटकी थी, उन्हें बड़ा ऑर्डर, बड़ा मुनाफा चाहिए। एक छोटे कस्बे में रोज के 50-100 जार बेचना उनके हिसाब से छोटा काम था। दोनों ने सोचा, यही वो खाली जगह है। हम दोनों इस इलाके को जानते हैं, यहाँ की भाषा बोलते हैं, घर घर जा सकते हैं, बड़ी कंपनी से आगे यहाँ हम निकल सकते हैं। फैसला लेना आसान नहीं था। दोनों की नौकरी पक्की थी, सैलरी टाइम पर आती थी। घर वालों को समझाना सबसे बड़ी चुनौती थी। नौकरी छोड़कर पानी बेचोगे, ये सवाल दोनों को कई बार सुनना पड़ा, लेकिन कंचू और मंचू ने जल्दबाजी नहीं की। नौकरी छोड़ने से पहले छुट्टियों में गांव और आसपास के 5-10 गांव में घूमकर पता किया, लोग पानी के लिए क्या कर रहे हैं, पहले से कोई सप्लायर है क्या, कितने दाम में बिक रहा है, मांग कितनी है। ये सारा काम बिना 1 रुपए खर्च किए सिर्फ घूमकर और बात करके हो गया। जवाब साफ था, मांग थी, भरोसे का सप्लायर नहीं था। यहीं से दोनों को यकीन हुआ कि आइडिया सिर्फ सोच नहीं, जमीनी पर भी सच है। रिसर्च के बाद दोनों ने मॉडल तय किया, एक छोटा RO प्लांट लगाना, पानी साफ करना, 20 लीटर के जार में भरना और घर घर दुकान दुकान डिलीवरी करना। ग्राहक खाली जार वापस देगा, बदले में भरा हुआ जार मिलेगा। यही चक्र रोज चलता रहेगा। कमाई 2 जगह से आनी थी, सीधे घरों को जार बेचकर और दुकानों, छोटे ऑफिस, स्कूल जैसी जगहों को बल्क में सप्लाई करके। दोनों ने तय किया कि शुरुआत घरों से करेंगे, भरोसा बनेगा तो दुकान, ऑफिस अपने आप जुड़ते जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा कहाँ से आए। कंचू ने पहले बड़े, पूरी तरह ऑटोमेटिक प्लांट के बारे में पता किया, लेकिन वो 20-25 लाख तक पहुँच रहा था। दोनों के पास इतनी बड़ी रकम थी नहीं और इतना बड़ा रिस्क लेना भी समझदारी नहीं लगी। तब मंचू ने सुझाव दिया, शुरुआत छोटे से करते हैं ना। खोजबीन करने पर पता चला कि एक छोटा सेमी ऑटोमेटिक सेटअप जिसमें मशीन का काम थोड़ा हाथ से और थोड़ा मशीन से होता है, लगभग 5 लाख रुपए में शुरू हो सकता है। 500 लीटर प्रति घंटा वाला छोटा RO यूनिट, जार भरने, सील करने की बेसिक मशीन, जार वॉशिंग का इंतजाम और शुरुआती जार का स्टॉक, इतने में ही काम शुरू हो जाता है। जगह के लिए भी जमीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। 500-800 स्क्वायर फीट की किराए की जगह से काम चल गया। पूरे 5 लाख अपनी जेब से देना दोनों के लिए मुश्किल था। यही मुद्रा लोन स्कीम काम आ गई। छोटे बिजनेस के लिए बनी इस सरकारी योजना से दोनों ने जरूरी रकम का बड़ा हिस्सा लोन के तौर पर जुटा लिया, बाकी अपनी जमा पूंजी से लगाया। एक बार दोनों ने शुरू में ही समझ ली थी, इस साइज के प्लांट से दिन में ज्यादा से ज्यादा 400-500 जार ही बन पाएंगे। ये 2 दोस्तों के चलाने लायक बिजनेस था, बड़ी फैक्ट्री नहीं, और यही सही शुरुआत थी। बाद में बढ़ने का रास्ता हमेशा खुला था। पैसे का इंतजाम होते ही दोनों ने सबसे पहले कागजी काम पर ध्यान दिया, क्योंकि ये हिस्सा हल्के में लेने वाला नहीं था। पानी बेचना मतलब खाने पीने की चीज बेचना, और इसमें सरकार के नियम मानना जरूरी था। सबसे पहले FSSAI लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, फिर पता चला कि नियम बदल चुके हैं। पहले BIS यानी ISI मार्क जरूरी होता था, अब वो जरूरी नहीं रहा, लेकिन इसकी जगह पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया गया है। मतलब नियम कम नहीं हुए, बस तरीका बदल गया। जनवरी 2026 से लागू हुए नए नियम के तहत हर महीने पानी की माइक्रोबायोलॉजिकल जांच करानी जरूरी थी और हर 6 महीने में कीटनाशक केमिकल की जांच एक मान्यता प्राप्त लैब से करवानी होती थी। इस टेस्टिंग पर हर महीने 5 से 12 हजार रुपए का खर्चा आना तय था। कंचू ने खर्चा शुरू से ही महीने के बजट में जोड़ लिया ताकि बाद में कोई सरप्राइज ना आए। इसके अलावा पंचायत से NOC और बोरिंग से पानी खींचने की परमिशन भी लेनी पड़ी। ये सारा काम मशीन खरीदने से पहले ही पूरा कर लिया गया। दोनों जानते थे कि कागजी काम में टाइम लगता है, इसलिए जल्दी शुरू करना जरूरी था। प्लांट लगने के बाद सबसे मुश्किल काम शुरू हुआ। पहले ग्राहक ढूंढना,
कंचू और मंचू ने दुकान दुकान घर घर जाकर खुद बात की। बहुत जगह ना सुनने को मिली। कुछ जगह लोग भरोसा नहीं कर रहे थे कि दो लड़के पानी का प्लांट चला पाएंगे, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। पहले 10 ग्राहक मिले सिर्फ भरोसे से, विज्ञापन से नहीं। जो भी एक बार जार लेता क्वालिटी देखकर दोबारा बुलाता। डिलीवरी का सिस्टम भी साथ साथ बन गया। साइकिल और बाइक से जार पहुंचाना, खाली जार वापस लाना, एक तय रूट बनाना। धीरे धीरे शब्द फैला, दुकान वाले खुद बुलाने लगे। फिर एक छोटा ऑफिस जुड़ा, फिर स्कूल से भी ऑर्डर आया। आज कुछ महीनों की मेहनत के बाद कंचू और मंचू का हिसाब साफ है। एक जार 30 से 40 रुपए में बिकता है। शुरुआत के मुश्किल दिन निकल गए हैं और अब रोजाना 100 के आसपास जार बिक रहे हैं, जिससे दिन की कमाई लगभग 3-3.5 हजार रुपए तक पहुंच रही है। इसमें से बिजली, पैकिंग, टेस्टिंग और डिलीवरी का खर्च निकालकर बाकी मुनाफा बचता है। दोनों मानते हैं कि ये रातों रात अमीर बनने वाला बिजनेस नहीं था और न ये अंदाजा हर जगह एक जैसा रहेगा। इलाके की मांग और ग्राहकों की संख्या पर ये घटता बढ़ता रहता है, लेकिन धीरे धीरे एक स्थिर अपनी मेहनत से बना बिजनेस जरूर खड़ा हो चुका है। अब कंचू और मंचू आगे की सोच रहे हैं। प्लांट की कैपेसिटी 500 जार तक बढ़ानी है। आसपास के 2-3 और कस्बों में डिलीवरी का दायरा फैलाना है और 1-2 लड़कों को डिलीवरी के काम में जोड़कर खुद को थोड़ा फ्री करना है, ताकि बिजनेस का सिस्टम अकेले उन दोनों पर निर्भर न रहे। कंचू और मंचू की ये कहानी एक उदाहरण है समझाने के लिए, ताकि पूरा प्रोसेस आसानी से समझ आए। लेकिन जो सीख इसमें छुपी है वो असली है। कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ना डर लगता है, लेकिन अपने इलाके को समझने वाला आदमी सही रिसर्च और सही प्लानिंग के साथ यहाँ एक टिकाऊ बिजनेस खड़ा कर सकता है। अगर तुम भी अपने इलाके में ऐसा कोई मौका देख रहे हो तो आज ही पहला स्टेप उठाओ। अपने आसपास घूम कर देखो कि मांग कितनी है और किसकी है। कमेंट में बताओ तुम्हारे इलाके में अभी पानी कैसा आता है और क्या तुम भी कंचू मंचू जैसा रिस्क लेने को तैयार हो।